तो फिर अगर हम ये मान लें कि किसी ने किया है, कोई ऊपरी बाधा है, तो फिर कैसे पता करें? हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं और एक ऊर्जा को उठाते हैं। जादू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में गारंटीड रिजल्ट। प्लीज, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तस्वीर वगैरह से भी ये सब चीजें की जाती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी उथल-पुथल से भरी होती है। हमें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और इन्हीं घटनाओं को लेकर हमसे कहा जाता है कि जरूर कोई ऊपरी बाधा होगी। क्या है ये ऊपरी बाधा और कैसे होता है? क्या वाकई में ये होता भी है या नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमने खास इनवाइट किया है तंत्र साधक वैशाली मैम को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू महिमा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आकर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जी, जो हमें समझ नहीं आती। बिल्कुल। क्या इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं? मेरे को हंसी इस बात पे आती है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई भी चीज़ खराब होती है, हम तुरंत उसका ब्लेम डाल देते हैं कि ये ऊपरी बाधा है। ओके। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 90%, 90 ज़्यादा बोल गई, शायद 85% केसेस में ऊपरी बाधा नहीं होती। मात्र 10 से 15% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ कुछ ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ किया होता है। अदरवाइज इसके बियॉन्ड आपको रियल लाइफ में केसेस नहीं देखने को मिलते जो सच में किसी भी चीज़ से ग्रसित होते होंगे। तो सिर्फ 85% केसेस होते हैं जो नहीं होते, उनको सिर्फ फील हो रहा होता है, बस ऐसा। जी। ये होता क्या है ब्लैक मैजिक? देखिए, मैं सबसे पहले आपके शो से ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक अपने आप में कोई टर्म नहीं है। ओके। काला जादू, सफ़ेद जादू कुछ नहीं होता। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक नहीं होता। तंत्र क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ओके। हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं और एक ऊर्जा को उठाते हैं। ठीक है। चाहे वो ऊर्जा माँ काली की हो, जो आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा जिनका देखते हैं। सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है। सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है। हनुमान जी की होती है, शिव जी की होती है। अगर आप चाहें तो हर देवी देवता का तामसिक रूप से भी उनको पूजा जाता है और सात्विक रूप से भी पूजा जाता है। अब आपने किस रूप में उनकी ऊर्जा उठाई? तामसिक और सात्विक। तामसिक मतलब 5 मकर से तामसिक, जो आपका क्या कहते हैं, अल्कोहल हो गया, आपकी मांस हो गया, आपका सेक्स हो गया, इंटिमेसी हो गया, उन सब चीज़ों से जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं अरे ये सब से पूजा तो नहीं हो सकती, जो अघोर जिसमें जाता है हमारा। तो वहाँ से जब हम चीज़ें करते हैं, हम बलि देते हैं, तो वो तामसिक तरीके की हो गई। अच्छा। अब बलि में हम ये साधना में आता है। हम इसको सात्विक भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम पेठे की बलि दे देते हैं या हम कद्दू की बलि देते हैं, तो वो सात्विक हो जाता है। ये लेकिन बलि कहलाता है। ठीक है ना? तो जब हम कोई भी तरीके से हमने एक ऊर्जा उठाई और वो ऊर्जा का हम क्या यूज कर रहे हैं उस ऊर्जा को। अब सपोज मैं माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ। जब मैं उनकी ऊर्जा उठा रही हूँ और अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए तो वाइट हो गया ना, मेरे लिए तो वो अच्छी हो गई। अब मैंने वही ऊर्जा उठा के भेज दी किसी और का बुरा करने के लिए, तो उसके लिए तो वो ब्लैक हो गई। अच्छा, तो यही ब्लैक मैजिक तो इसी को लोग जो है वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक कहते हैं। ठीक है। अपने आप में कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, और ये साइंटिफिक वे में किया जाता है। ठीक है? तो ब्लैक मैजिक शास्त्रों में टर्म नहीं है। तो कोई इसे क्या कहते हैं फिर, जो ये प्रोसेस होता है? ये इसको आप प्रोसेस ही बोलते हैं। आप इसको सिर्फ एक पूजा का, साधना का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और इसमें मैजिक इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, जादू नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में गारंटीड रिजल्ट। प्लीज, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है। कोई गारंटी नहीं होता।
आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कैंसर हुआ है अगर, हम्म, तो वो क्या बोलता है, मैं गारंटीड इस कैंसर को काट दूंगा? कभी नहीं। कभी नहीं कहता ना। तो जो भी लोग आपको इस फील्ड में भी बोलते हैं ना गारंटीड, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि 100% नहीं होता। यहाँ पे भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चीज़ें आपके ऊपर भेजी गई हैं उसी तरीके से हम उसको उल्टा कर रहे हैं। अच्छा। और फिर वो जो एनर्जी, अब देखिए एनर्जी साइंस में अगर आप जाएंगे तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप ऊर्जा को ना क्रिएट फॉर्म से करेंगे दूसरे फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिक फिजिक्स का फिनोमेना है ना। सेम ये चीज इस प्रोसेस में लागू। सेम यही चीज़ इस प्रोसेस में लागू होती है। हम एक तरीके से ऊर्जा को निकाल के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अलग जगह पे जाके दे आते हैं, ताकि वो ऊर्जा वहाँ शांत रहे। ये आपने जो कहा कि आप एक जगह से निकाल के जी। दूसरी जगह पे उसको पहुंचाते हैं, तो ये दूसरी जगह कौन सी होती ये है? दूसरी जगह डिपेंड करता है कि ऊर्जा कौन सी है। अगर मंदिर में जाके वो शांत हो जाएगी तो हम उसको मंदिर में रखवाते हैं। अगर शमशान में जाके शांत होगी तो शमशान में रखवाते हैं। अगर वो जंगल में जाके शांत होगी तो हम उसको जंगल में रखवाते हैं। तो डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती नेगेटिव हैं, ऊर्जा। ऊर्जा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलेंगे, Okay. ऊर्जा है। कुछ ऊर्जाएं होती है जो गटर में जाके शांत होती हैं। और ये पता कैसे चलता है? ये जो हम साधना करते हैं उसी से हमें पता लगता है। इसका मैं आपको कोई ऐसे वो नहीं दे सकती बेसलाइन कि ये कर लेंगे तो आपको पता लगेगा, नहीं। जब आप उच्च कोटि के साधक बन जाते हैं तब आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि वो ऊर्जा जो है वो कहाँ जाके शांत होगी। अच्छा। जी। तो ये मतलब कि अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, कुछ अपनी फैमिली में कुछ शांति वगैरह चाहता जी। है, तो वो लोग ये साधना करवाते हैं? वो लोग पूजा करवाते हैं। अच्छा। साधकों से। साधना तो साधक ही करेगा, साधना तो वो पूजा साधक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें नियम होते हैं जो आप गृहस्थ में शायद ना फॉलो कर पाए। तो गृहस्थ में आपको पूजा पाठ दी जाती है। अच्छा। जो गृहस्थ के लोग नहीं है, जिन्होंने अभी गृहस्थ धारण नहीं किया, मतलब ब्रह्मचर्य या फिर- नहीं ब्रह्मचर्य भी नहीं है वो, लेकिन वो शादी में नहीं गए, उन्होंने अभी तक अपना बाल बच्चे नहीं करे उन्होंने। अच्छा, मतलब वो गृहस्थ में नहीं है अभी। ठीक है। वो अपना बाकी दिनचर्या निभा रहे, लेकिन वो ब्रह्मचर्य में भी नहीं फॉलो कर रहे। ब्रह्मचर्य के भी अपने अलग नियम होते हैं, वो भी नहीं फॉलो कर रहे। तो उनकी साधना के नियम अलग हो जाते हैं। अच्छा। और फिर उनके लिए हर साधक के अंदर कौन सी ऊर्जा ज़्यादा है, उस हिसाब से आपका गुरु आपको बताता है कि आपको किस देवी देवता की साधना करनी है। अच्छा। आप हर कोई माँ काली की साधना नहीं कर सकता, हर कोई भैरव बाबा की साधना नहीं कर सकता, हर कोई शिव जी की साधना नहीं कर सकता। तो आपके गुरु आपको बताते हैं कि आपने कौन सी साधना करनी है। और एक और चीज़ है जो आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे पास 10 महाविद्या की शक्तियाँ हैं। तो मैं ये भी आपके चैनल से बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता। इस लाइफ में अगर आप एक भी महाविद्या को साध लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाएगी। अच्छा, ये बहुत मुश्किल है आपके? बहुत मुश्किल है। ओके। ठीक है, तो जो बोलते हैं हमारे पास 10 महाविद्या हैं, उनको मैं दूर से प्रणाम करती हूँ। मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये वाली फील्ड ऐसी है, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है। आप किसी को कुछ भी बोल के आप उनसे कितना भी पैसा लूट सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं महिमा कि लोगों ने 3-3, 4-4 लाख रुपए दे रखे हैं अंधविश्वास के लिए। कहाँ पे? हरिद्वार में बलि करवाने के। जिस क्षेत्र में बलि हो ही नहीं सकती वहां पे बलि कराने के लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए दे रखे हैं। यही विश्वास ही दिलाया होगा कि वहां पे नहीं होता, वहां पे करने से ही होगा। हाँ, बिल्कुल। अब लोगों को तो पता नहीं है कि कौन से क्षेत्र में किस समय की बलि, किस टाइप की बलि होती है। उनके प्रोसेस में उनके ऊपर जो चीज़ें आई हैं, क्या उसमें सिर्फ पूजा पाठ से हो जाएगा या बलि की रिक्वायरमेंट भी है, वो सही ज्ञान कोई नहीं दे रहा। जो इंसान परेशान होके साधक के पास पहुंचता है, उसे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, आप साधक के पास पहुंचेंगे शायद आप लुटने से बच जाएं। आप पहुंचते हैं बाबाओं के पास। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, कामाख्या में एक ऐसा केस हुआ था कि कामाख्या क्षेत्र जो है वहाँ नरबलि आज भी होती है। कामाख्या में एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ नरबलि आज भी होती है। कोई पर्यटक महिला वहाँ घूमने गई और उसको बहला फुसला के वहाँ लेके गए और उसकी बलि कर दी, लेकिन वो बलि नहीं मानी जाती।
क्योंकि उस महिला की सहमति नहीं थी। अच्छा, बलि में सहमति होना जरूरी? नर बलि में या किसी भी पशु बलि में सहमति होना बहुत जरूरी ठीक होता है, है। पशु बलि में आप मैं आपको उसका भी बताती हूँ कैसे होता है। तो ये वाला जो केस था पर्टिकुलर, ये मर्डर केस में बदल गया और वो जो साधक थे, जो तांत्रिक से, उन्हें पकड़ लिया गया। तो ये भी आपको आपके चैनल से मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये भी थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी ओके। कि आप सिर्फ एक टर्म सुन के काला जादू हो रखा है, भागिए मत। सामने वाले का जो हथियार है ना, वो आपका डर है। अच्छा, आप डरेंगे, डर पे ही काम हो रहा है। बिल्कुल आप डरेंगे। उसको समझ में आ गया आपकी दुखती नब क्या है। अब उसको पता है कितने पैसे निकालने हैं, आप देंगे क्योंकि आप डरे हुए क्योंकि हैं। आप डरे हुए हैं। हम्म, ठीक है, तो इसलिए ये वाली फील्ड में ना थोड़ा सा आपको अपने आप से रिसर्च करके, संभल के, बात करके, क्वेश्चन पूछ के ही आगे जाना चाहिए। ओके। जी। अच्छा, तो जैसे मेरा मैम ये एक सवाल है, कई लोग होते हैं काफ़ी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। कुछ घटनाएं भी ऐसी हो जा रही है जो उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि यार मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ पर ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। बिल्कुल ज़रूर मुझे कोई चीज़ जो है रोक रही है करने से। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, बट उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे? देखिए, सबसे पहले कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हैं या नहीं। कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो एफर्ट नहीं डाल रहे। तो दूसरा, आप अपना एक बार सबसे बेयर मिनिमम अपना कुंडली चेक कराइए ओके। कि आपका कोई ग्रह दशा तो नहीं है। कई बार आपकी ग्रह दशा आपको रोक रही होती है और वो छोटे छोटे रेमेडीज से सही हो सकता है, आपका डायरेक्शन आपको मिल सकती है। तीसरा, कहीं आपके घर में कोई पितृ दोष तो नहीं है। अच्छा जी, ये भी काम, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देवी देवता आपको ब्लेस भी करना चाहें, वो नहीं कर सकते जब तक आपके पितृ खुश नहीं हैं, यानी कि आपके पूर्वज, जो आपकी लीनिएज है। क्योंकि अगर आपकी लीनिएज स्ट्रांग नहीं आ रही एनर्जी वाइज, तो वो उनको अपनी एनर्जी नहीं देने देंगे, जो देवी देवता हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो पहले आप ये चेक कराइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जब ये भी इन सब का कोई वो नहीं मिल रहा आपको कि ये भी सब सही है, कोई दोष नहीं है, कुंडली भी अच्छी है, तब आप जाके एक बार अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को चेक कराइए, ताकि आपको समझ में आए कि आपके ऊपर कुछ किसी ने फेंका है, कोई टोना टोटका किया है, या आपको खुद की ही नज़र लग गई है। अच्छा जी। तो फिर अगर हम ये मान लें कि किसी ने किया है, कोई ऊपरी बाधा है, तो फिर कैसे पता करना है? तो आप जब किसी साधक के पास जाते हैं, आप अपना चेक कराते हैं, वो आपके सामने बैठ के आपकी ऊर्जा को पूरा देखता है। वो आपको बताएगा आपके ग्रह दशा के साथ कि कौन से ग्रह की वजह से वो ऊपरी आपके ऊपर काम कर पाया है। अच्छा, कौन सा ग्रह आपका कमजोर कौन सा ग्रह आपका कमजोर था, चाहे वो राहु था, शनि था या केतु था। ये 3 ग्रह जो है मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। ठीक है। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो बहुत चांसेस, या इनकी प्लेसमेंट्स गलत हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके ऊपर ऊपरी बहुत जल्दी काम कर जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप मेंटली भी उतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो। ठीक है। जब आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, मतलब आपके अंदर फियर्स हैं, यानी कि आपका ऑरा ड्रॉप कर चुका है। मतलब कि जो मेंटली वीक है उन पे जल्दी काम करता है, क्योंकि उनका ऑरा जो है उनकी बॉडी का, वो बहुत वीक है। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपके ऊपर 15-20 साल पहले कोई चीज़ फेंकी गई थी, लेकिन आपका ऑरा स्ट्रांग था, वो आप पे असर नहीं करेगी। कि अगर 12-20 साल बाद वो ऑरा आपका कम हुआ तो वो 20 साल पुरानी आई हुई चीज़ आपके ऊपर अब काम करेगी। ऐसे कई इंसिडेंट हुए भी हैं कि लोग अच्छे खासे चलते रहते हैं, अचानक से कुछ होता है, फिर कोई बीमारी आई, कुछ आया, आपका ऑरा नीचे हुआ, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ, या आपकी कोई और सैडनेस आपकी लाइफ में आई, आपका ऑरा ड्रॉप हुआ। आप साधक के पास जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको किसी ने कुछ किया था। बिल्कुल। अब जैसे हमारे पास एक केस आया था, यही नोएडा से ही था। तो दोनों बच्चों के ऊपर खुद के ही बुआ ने बचपन से लेके, मतलब 5 या 6 साल की उम्र से लेके 16-17 साल की उम्र तक उन्हें कुछ ना कुछ मंत्र फूंक के प्रसाद खिलाया, उसके बाद नहीं खिलाया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 33-34 में आया, जब उसका ऑरा ड्रॉप हुआ उसके वर्क प्रेशर की वजह से, अब वो चीज़ें उसको हिट करने लग गई, और ऐसी हिट करी कि उसका पूरा डाउनफॉल ही शुरू हो गया।
ठीक 1.5 साल लगा उसको पूरा का पूरा वापस ऊपर उठाने में। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना, ये मैजिक नहीं है इसमें आपको बहुत लग Process के है वो। काम करना पड़ता है, मेंटली सामने वाले को स्ट्रेंथ देनी पड़ती है कि ताकि वो चीज़ों को झेल सके वहाँ पे। ये अभी है। जैसे आप ये कह रही हैं खिलाने की बात कि जी। उन्होंने खिलाया तब जाके कुछ हुआ है, तो ये क्या मतलब कि बॉडी प्रेजेंट रहनी चाहिए या फिर तस्वीर वगैरह से भी एक सब चीजें की जाती ये हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तस्वीर से भी बहुत आराम से हो जाता है, बाल बहुत वगैरह आराम जो से। कहते हैं कि उखाड़ आपके के। नाखून, हाँ आपके बाल, हाँ आपका कपड़ा, आपके पैरों की धूल, हाँ। और इन केस ऑफ फीमेल्स अगर आपको उनका अंडरवेयर मिल जाए अच्छा। या उनका सैनिटरी मिल जाए ओके तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो। ओके। मतलब नॉर्मल ब्लैक मैजिक से, मतलब नॉर्मल तंत्र शक्ति से वो कम से कम नहीं तो 100 गुना ज़्यादा काम करता है फीमेल्स के केस में। तो आप फीमेल्स के केस में बहुत ज़्यादा देखेंगे कोख बांधने के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ओके। ठीक है, या फिर उनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा वशीकरण उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके। मेनली औरतों में ये चीज। मेनली तभी मैं कहती हूँ जब भी आप बाल कटवाने जाते हैं, आपके जो बाल गिरे हैं ना, आप उठा के ले आइए। अच्छा, मैं तो सलून यही वगैरह में करती जो हूँ। हम जाते हैं, जो महिलाएं जाती हैं, जी, सिर्फ महिलाएं या पुरुष भी? पुरुष भी, बट महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि महिलाएं इमोशनल, फीमेल्स आर इमोशनल, मेल्स जो होते हैं थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हाँ देखा जाए तो हाँ। प्राकृतिक वाइज, हम्म, बट फीमेल्स इमोशनल होती हैं तो उनका ऑरा जल्दी ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। तो मैं फीमेल्स को स्पेशली बोलती हूँ हम्म, कि एक, आप जब भी से कहीं जा रहे हैं तो अपने बाल कलेक्ट करके ले आए। ओके आप कंघी करते हैं, आपके बाल झड़ते हैं, आप कलेक्ट कर लीजिए, लास्ट में जाके आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, ओके। आप नेचर को दे दीजिए वो चीज़। आपके नाखून हैं, नाखून से भी बहुत जल्दी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप उनको काटिए, रखिए और उसके बाद मिट्टी में जाके दबा कर आ और जाइए। ये जो तस्वीर वाला आप बता रही थी कि जी। तस्वीर के जरिए हो जाता है, जी, कैसे? देखिए तस्वीर में आपकी, अगर मैं इस क्षण की एक फोटो ले लूँ तो ये क्षण का एनर्जी उसमें चला गया ना। ठीक है। अब जैसे सपोज किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो ये एनर्जी बहुत टाइम तक उस फोटो में जिंदा रहता है। अच्छा। जो हाई लेवल के जो साधक और तांत्रिक्स होते हैं वो इसी ऑरा को कैप्चर करते हैं। ओके। वो खाली फोटो नहीं लेंगे, लेकिन वो फोटो के साथ कोई ना कोई आइटम जरूर मंगवाएंगे उस इंसान का छुआ हुआ। अच्छा, जी, सिर्फ तस्वीर का सिर्फ तस्वीर से नहीं, लेकिन वो कुछ आइटम जरूर मंगवाएंगे, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, ताकि वो ऑरा जो वो कैप्चर कर रहे हैं वो उस कपड़ा या उस नाखून या उस बाल या जो भी है उस पे यूज करके वो चीजें कर सके। अच्छा, जी, ठीक है। अब जैसे कि किसी पे कोई बाधा हुई भी है, जी। उसमें कैसे कैसे बदलाव देखने को मिलते हैं? बदलाव उसमें ऐसे दिखने को मिलते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा बिना किसी वजह के। बट अगेन इसमें आपको बहुत आप एक थिन लाइन पे चल रहे होते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको जब आपके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं तो भी होता है। देखने को मिलता है। तो पहले आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं है। ओके। आपकी फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट करेगी लेकिन आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आएगी। तो पहले डॉक्टर के पास जाइए। देखिए ये मैं हमेशा हर जगह से बोलती हूँ, आपके चैनल से भी बोल रही हूँ कि हम जो कर रहे हैं ये होलिस्टिक साइंस है। डॉक्टर्स इसको रिप्लेस नहीं कर सकते और हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं डॉक्टर्स के पास देखिए इंडिया में, नेपाल में और ऐसी बहुत सारी जगहें, इंडोनेशिया है, यहाँ पे लोगों में ना अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या कहते हैं, तांत्रिक्स के पास, पंडितों के पास ज़्यादा जाएंगे, डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ अगर आपको कभी लग रहा है बच्चे को, जैसे मेरे पास आज सुबह ही मेरी मेड का बच्चा है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि दीदी ये ना बिल्कुल सोए जा रहा है और इसका बुखार नहीं उतर रहा। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला? तो बोले नहीं, डॉक्टर ने तो बोला है कि इसमें ब्लड की कमी है। मैं पहले वो ठीक कराओ, फिर भी अगर वो ऐसा दिखता है प्रॉब्लम पहले ठीक कराइए जो डॉक्टर बिल्कुल, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी फिर मैं देखूंगी। बट जो मेडिकल केयर उस बच्चे को मिलनी चाहिए पहले वो दीजिए, है ना।
तो ये आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे आपके साइंस दिखेंगे, अग्रेसिवनेस दिखेगी, आपको रोना आ रहा होगा बिना वजह से, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहेगी, फाइट करते रहोगे आप दूसरों से, फिजिकली आपकी फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट करती रहेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, बट आपकी बॉडी अंदर से खोखली होती जाएगी, वीक महसूस करेंगे, वीकनेस आती रहेगी। आलस भी आता है। आलस नहीं, इतना मैं कहूँगी, आलस तो आपका नहीं नेचर है, अगर आप आलसी हो तो वो एनर्जी उस फॉर्म में भी आ जाएगी ओके। जो आपका बेसिक नेचर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपका स्किन, एक हमारे पास केस आया था अहमदाबाद से, उस इंसान की स्किन पूरी ब्लैक हो चुकी थी, उसके ऊपर 25 साल से चीज़ें करी जा रही थी, उसका ये पूरा कंटिन्यूस, उसका ये माथा और ये चीज़ पूरा डार्क था, हाथ उसके फिर भी लाइट थे, ठीक है, लेकिन ये फुल डार्क था, मतलब कोई नहीं बोल सकता ये चेहरा और हाथ एक ही इंसान के हैं। अच्छा। तो आपकी स्किन बहुत डार्क हो जाएगी। एक केस आया था बैंगलोर से, उन लेडी को ब्लैक वॉमिटिंग्स हो रही थी, अच्छा। काली उल्टी, जिसका मेडिकली कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा था, मतलब मेडिकल टेस्ट करा रहे थे तो कुछ नहीं आ रहा था, पर जब भी वो वॉमिट कर रही थी वो ब्लैक वॉमिट हो रही थी। ओके। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको नज़र आएंगे, और इकोनॉमिकली आपका डाउनफॉल हो जाएगा, आपके पैसे खत्म, मतलब फालतू में लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी रिश्तेदारी टूटना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो मतलब आप हर जगह से अकेले होते जाओगे बिल्कुल ही। इसलिए ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर हुई है, पहले आप एक बार डॉक्टर के पास जाके देखो कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। जब मेंटल हेल्थ इशू नहीं आ रहा, फिजिकल हेल्थ इशू नहीं आ रहा, मतलब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, फिर आप किसी तांत्रिक या साधक या पंडित जी के पास जाओ। और ये जो कहते हैं कि भगवान से कटाव होने लगता है, भगवान की चीजों वो तब होता है जब आपके देव बांधे जाते हैं। ये क्या होता है? जैसे हम जब पूजा करते हैं तो अब आप ये समझिए, आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी में एक एंटीना होता है रेडियो के लिए, है ना, वो सिग्नल पकड़ता है उसका। ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर एक एंटीना निकलता है हमारे सहस्त्रधार चक्र से। अच्छा। तो जो हमारी गॉड एनर्जी के साथ जाता है, ठीक है, उस एंटीना को ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा। कि हम वो ताकि हम वो रिसीव ना कर पाए वहां से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं देव बांधिए। अच्छा, उस परिस्थिति में हम मतलब भगवान हम आप पूजा नहीं कर पाओगे, उसके बाद मन ही नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं करेगा। ओके। आप पूजा घर में जाओगे, आपका मन करेगा मैं क्यों जला रही हूँ ये दिया, छोड़ो ना, या फिर आप कहोगे अरे नहाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लेते हैं ना। आप शुद्ध मन से नहीं कर पा रहे होगे, आप कोई नियम फॉलो नहीं कर पा रहे होगे वहाँ पे, तो उसका मतलब है आपके देव बांधे गए हैं। और दूसरा, आपके मंदिर में आपको कॉकरोचेस या चींटियां दिखना, जबकि वहाँ पे कोई प्रसाद नहीं गिरा हुआ। अच्छा। कोई मीठा नहीं गिरा हुआ, कोई तेल नहीं गिरा हुआ, कुछ नहीं गिरा, लेकिन आपको वहाँ पे कॉकरोच दिख रहा है या वहाँ पे आपको चींटियां दिख रही हैं, इसका मतलब है कि कोई आपके देव बांधने की कोशिश कर चुका है। कोशिश कर चुका है, क्योंकि अभी आप मंदिर जा रहे हो, आप शुद्ध मन से जा रहे हो। जब वो पूरा बांध देगा, मतलब आपका शुद्ध मन भी नहीं रहेगा और आपका मंदिर भी खराब रहेगा, गंदा रहेगा। कई दिनों का, ये कई हफ्तों का प्रोसेस होता है। अच्छा, एक दिन में नहीं? देखिए मैजिक नहीं है, मैं फिर बोलूंगी, मैजिक नहीं है, ये प्रोसेस है, एनर्जी है। आप इसको धीरे धीरे साधक की एनर्जी के हिसाब से आप उठाते हो जी। तो हम खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें इन चीज़ों से? देखिए, सबसे पहला तो प्रोटेक्शन के लिए आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक आप इन चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप देखिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे ना, आप देखेंगे उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर, मतलब ये तंत्र बाधाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा होगा। वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, चाहे उनके ऊपर कितना कुछ लोग, अब जैसे टाटा है, अंबानीज हैं, क्या इनके ऊपर नहीं होता? ये तो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, जो एक्टर्स हैं। लेकिन क्या ये कभी आपको बताते हैं ये कब माँ बगलामुखी का हवन कराने गए हैं, कब इन्होंने माँ काली की पूजा कराई है? पर ये कराते हैं, ठीक है। तो आपको पहली बात तो अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना है। दूसरा, अपनी कोई भी चीज आप क्या करने वाले हो किसी को नहीं बताना, ठीक है। तीसरा, आप जैसे अब सपोज मैंने आज आपके साथ हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो मैं ये फोटो आज नहीं डालूंगी, मैं 21-22 दिन के बाद डालूंगी।
ठीक है। तब तक मेरी मूवमेंट तो कहीं और हो रही होगी। ओके। मतलब ये एनर्जी जो होगी यहाँ की वो हाथी कहीं और move कर हाथी चुकी के होगी। दांत दिखाने की और खाने की खाने और, की मतलब अगर आप जा रहे हैं ईस्ट तो पोस्ट कर दीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है कि मैं वेस्ट जा रही हूँ, ओके। तो लोगों की नज़र वहाँ जाएगी कि अरे ये तो वेस्ट जा रही है, वो वहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, पर आपका काम तो यहाँ हो चुका। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एनर्जी डिफ्लेक्शन। आप डिफ्लेक्ट कर दीजिए ना लोगों की एनर्जी तो को, वो अलग डायरेक्शन में वो कर दीजिए, अलग ठीक है ना। डायरेक्शन में रहे वो। तीसरा, पूजा पाठ जरूर कीजिए। अच्छा। देखिए सबसे ऊपर परम परमेश्वरी है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप वहाँ पे रेगुलर पूजा की। अब पूजा पाठ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके दिया लगाओ या फिर घंटे भर या, बैठ के आप हाँ, पूजा का मतलब है आप एकांत में बैठ के अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करिए। बस 5 मिनट ही करिए, लेकिन करिए। आप 2 मिनट कर लीजिए। ओके। उन्होंने टाइम कोई सेट किया कि 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा करोगे दिल से लेके तो, जुड़ना है। लेकिन दिल से जुड़े, ठीक है ना। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो दिया नहीं लगाते, पर वो जो बोल देते हैं वो ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये कीजिए। इसके अलावा हर 7 दिन में अपनी नज़र उतारते रहिए, खुद की, क्योंकि आप कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, सामने वाले की नज़र आपके ऊपर आ ही रही है। आज की डेट में 99% जो लोग हैं उनको नज़र दोष बहुत है। ओके। और मैंने ये देखा कि कोई नहीं करता ये नजर उतारने वाली जो चीज है। देखिए हम बचपन में बहुत होता था, हमारी मम्मियाँ बहुत करती बच्चों थी। के उतारे जाते हैं, वो भी जब बड़े होते हैं वो उतारते हैं। आजकल मैं बहुत कम लोगों को देखती हूँ, स्पेशली आपके हमारे जनरेशन के लोग तो मानते ही नहीं हैं। नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपके चैनल से एक दोबारा रिमाइंडर दे रही हूँ लोगों को कि अपनी नज़र ज़रूर उतारिए। अपनी मम्मियों से पूछिए कैसे उतारते हैं, उनको सारे नुस्खे पता है। हाँ। और वो नुस्खे साइंटिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ, आप कभी भी तेल की बाती से नज़र उतार के देखिए, आपको 2 सेकंड में पता लग जाएगा आपको कितनी नज़र लगी हुई थी। वो मिर्च वगैरह भी जलाने का मिर्च जला लीजिए, प्रोसेस, उससे भी पता चलता है। हमने अभी रिसेंटली कॉर्ड कटिंग करी, उसमें 5 मिर्चें रखी थी, एक की भी फांस नहीं लगी गले में, इतना स्ट्रॉन्ग था। ओके। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, काम करती हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन ये भी करते रहिए। विश्वास के साथ कीजिए, अंधविश्वास के साथ नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लाइफ में, ठीक है। लास्ट इज कि फियर मत रखिए अपने अंदर, डर नहीं होना चाहिए। और ये खत्म कैसे होगा डर? देखिए उसके लिए तो आपको अपने ऊपर ही काम करना पड़ सकता है। उसके लिए तो कोई, देखिए डर जो है ना, मैं एक चीज़ बताती हूँ, इंसान या बच्चा जब पैदा होता है ना, वो डर के, फियर सिर्फ 3 फियर के साथ पैदा होता है, ठीक है ना। फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ नॉइस एंड एक और फियर है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये 3 फियर्स होते हैं मोस्टली जिसमें एक बच्चा पैदा होता है। उसके बाकी फियर्स, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ लिजर्ड्स, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, उसके अंदर नहीं होते। फियर ऑफ डॉग्स उसके अंदर नहीं होता। कुछ महसूस ही नहीं किया कभी। आप किसी बच्चे को किसी भी, मैं कह रही हूँ सबसे पॉइजनस जानवर के साथ छोड़ दोगे ना, उसका पहला रिएक्शन होगा वो उसको उठा के मुंह में डालेगा, क्योंकि वो वैसे ही अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा ही है जो अपने मल मूत्र में बैठ सकता है, एक इंसान नहीं बैठ सकता। इंसान सबसे पहले बोलेगा अरे यार ये क्या हो गया, बच्चा वहीं सुसु करेगा, वहीं हाथ मारेगा और उसी हाथ को मुंह में भी डाल लेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, ठीक है ना। तो आप अपने एनिमलिस्टिक बिहेवियर के साथ अब मैं कह रही हूँ आप पूरा फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो रखिए, बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल ये है, जैसे कि होता है कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लैक मैजिक और बुरी नज़र क्या सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नज़र तो आपको देखिए, अब जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, हमारे बीच में ये इन्वायरमेंट है, मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, ये इन्वायरमेंट के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको किस दृष्टि से देखा, मैंने वो दृष्टि, वो एनर्जी आपको भेजी। अब अगर बीच के जो पार्टिकल हैं वो नेगेटिव थे सपोज, तो वो पार्टिकल के साथ मेरी एनर्जी और ज़्यादा तीव्रता से आएगी, स्ट्रॉन्ग आएगी, इंटेंस आएगी, और आपको वो एज अ नज़र लग जाएगी। अच्छा। और वो भी तब जब आपका ऑरा डाउन है। ओके, आप ये अनइंटेंशनली कर रही हैं? ये मैं अनइंटेंशनली कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अगर देख के सपोज ऐसे सोचो अरे ये कितनी सुंदर है, सिर्फ इतना सोचो। आप अपने हिसाब से अच्छी चीज मैं तो अपने हिसाब से अच्छी चीज सोचूं, लेकिन हमारे, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए
आपको पता है कि हमारे यहाँ पे डेथ्स के रेट कितने हैं, कितने एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, कितने ऐसे लोग मर जाते हैं जिनकी बॉडीज़ नहीं मिलती, जो अभी कैलामिटीज़ चल रही हैं वहाँ पे बहुत लोगों की बॉडीज़ नहीं मिली तो उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनकी आत्माएं अभी भी तो घूम रही होंगी ना कहीं इसी एनवायरनमेंट में। तभी कहते हैं ना सुबह का 3 बजे का वेल बहुत थिन होता है क्योंकि आत्माएं आ रही होती हैं, लेकिन वो हमारे अराउंड हैं। अब मैंने एक थॉट सोचा, वो थॉट एनर्जी में कन्वर्ट होके बीच में कौन सी आत्मा थी मुझे क्या पता, वो आपके तक आई, हेलो हाय बोलते हुए निकल गई आपके पास वो एनर्जी छोड़ के। कुछ मैम उपाय वगैरह जो बताना चाहेंगी आप व्यूअर्स को कि मतलब ये करिए आप ताकि आप सुरक्षित रहें? देखिए उपाय के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि एक तो रेगुलर अपनी नज़र उतारिए, बिल्कुल उतारिए। चाहे आप क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट मेरे को आज लगता है कि आप सिनेमन स्टिक लीजिए, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद 7 बारी घुमाइए, मिनिमम 7 बारी, नहीं तो 11 या फिर 21 बारी, और उसके बाद उसको जला दीजिए। अगर तो वो जल गई तो आपको नज़र नहीं थी, पर अगर वो जलने के बावजूद बहुत गंदी स्मेल दे रही है, यानी कि किसी ने आपके ऊपर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ नज़र भेजा हुआ है। अगर आपको नज़र लगी होगी, अमूमन देखा गया है कि वो जलती नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं जलेगी। ओके। सेम चीज़ आप कर सकते हैं सरसों के तेल में बाती को डिप करके। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगी होगी, वो बाती तेल में डुबोई हुई बाती भी आग नहीं पकड़ेगी। ओके। हमारे पास एक सज्जन थे, मैं कालका मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ कोई परेशान थे, वो पंडित जी से कुछ ना कुछ रेमेडी करा रहे थे, नारियल और वो सब। तो मैंने उनको मैं बैठ के अपना जाप ख़त्म कर रही थी, मेरा चलिया चल रहा था तब। तो मैंने उनको देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपका जब सारा हो जाए आप एक बार आ जाना मेरे पास। तो वो आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। बोले मेरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में और इतने दिन हो गए हैं, लेकिन उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, सारी मेडिसिन जा रही है, सब कुछ जा रहा है, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पर उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और छोटा भाई था, शादी भी नहीं हुई थी अभी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये उपाय आप करिए, दिया और बाती वाला जो था, मैंने कहा आप ये तेल बाती का आप करिए, आप नज़र उतार के बाहर आ जाइए हॉस्पिटल के, फिर आप उसको आग लगाइए। आप मानेंगे उन्होंने 5 जो माचिस के डब्बे होते हैं ना वो ख़त्म कर दिए, लेकिन बाती ने आग नहीं पकड़ी। मतलब किसी ने ऊपरी बाधा की थी? उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपरी बाधा थी। तो और उनको आपसे कंसल्ट किया? फिर उन्हें काफ़ी टाइम लगा, उनको बहुत टाइम। अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, उनके ऊपर बहुत सालों की थी, और वो बच्चा जो था इमोशनली बहुत वीक था। आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जिसने आपको लगा हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब किस सेंस में स्ट्रांग है कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा बहुत स्ट्रांग है? ऊपरी बाधा बहुत मेरे पास तो सारे ही ऐसे ही केसेस हैं जिनके ऊपर ऊपरी बाधा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत अंदर तक झकझोर के रखा। हमारे पास अभी एक सज्जन आए थे पिछले साल दिसंबर में, उनका हमने पूजा शुरू करी इस साल जनवरी के एंड में, 28 या 29 जनवरी को। उनकी जो धर्मपत्नी हैं उनको नहीं मालूम थी ये बात, लेकिन उनके ऊपर शादी से पहले उनके घर परिवार के ऊपर बहुत ऊपरी बांधा गया था। शादी के बाद फिर उनके जब बेटे की शादी हुई उसके बाद उनके ऊपर फिर किया गया चीज़ें। अच्छा। तो वो जो स्त्री थी हैं, मतलब उनके ऊपर 44 ईयर्स 44 साल से उनके ऊपर चीज़ें थी। उनकी हालत आज की डेट में ऐसी थी कि ना वो चल सकती थी ज़्यादा देर तक, ना वो बैठ सकती थी ज़्यादा देर तक। वो चलती थी, उनके यहाँ से लेके नीचे तक पूरी स्वेलिंग आ जाती थी थोड़ी देर चलने के बाद। मतलब उनकी उम्र इतनी नहीं है, उनकी उम्र हार्डली 50 या 51 साल की रही होगी बस, लेकिन वो बिना सहारे के नहीं चल सकती थी। अच्छा। उनके फेस में इतनी स्वेलिंग और उनके फेस पे इतने दाग धब्बे आ रखे थे उनके ऊपर, उनको इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा। और वो सबसे मज़ेदार बात है कि इस चीज़ को समझने के लिए वो खुद हीलिंग में आ चुकी थी। उन्होंने कहीं से दीक्षा भी ले रखी थी किसी गुरु से, वो रेकी भी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर से चीज़ें नहीं हटा पा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, उन्हें कॉज नहीं पता था, उन्हें पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। जब हमने उनके साथ बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा उनके साथ बैठे हम, उसमें देखा गया सारा, तो पता लगा कि उनके ऊपर हिंदू तरीके से भी चीज़ें करी गई हैं, शमशान में जाके गाड़ी गई हैं चीज़ें, इस्लामिक तरीके से भी उनके ऊपर चीज़ें करी गई हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों ही मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली।
मतलब जिन्होंने करवाई थी, खैर वो आज इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने करवाई है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें करवाई थी वो आज भी उन लोगों के ऊपर तंग कर रही है उनको। वो उनको वहाँ तक ले गई कि उनका जो पुराना घर था, जो वास्तु वाइज बिल्कुल सही था, आप अपने क्लाइंट की बात मैं बताइए। अपने क्लाइंट की बात बता रही हूँ, वो उनको उन्होंने बेच दिया, किराए के घर में आ गए, और वो घर पे आ गए जहाँ ऑलरेडी किसी की डेथ हो चुकी थी, तो वो आत्मा भी वहाँ घूम रही है अभी। ओके। तो आप देख रहे हैं कि जब आप नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, आपका ऑरा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसी ऐसी जगहों पे जाना शुरू कर चुके हैं जहाँ और नेगेटिविटी आएगी। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं पे कूड़ा फेंका होगा तो लोग वहीं जाके कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ादान में चाहे ना फेंकें, तो जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी ही आएगी। तो उनके ऊपर अभी हमने शुरू ही किया था, उनका जो पूरा प्रोसेस था हमने किया, शमशान में गए, बहुत गंदी बदबू, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा लग रहा था सड़ा हुआ कूड़ा वहाँ पे किसी ने ना टनों टन कूड़ा वहाँ फेंक दिया हो, जब हम उस एनर्जी को वहाँ पे दूसरी तरीके से वो कर रहे थे। उसके बाद हम वापस आए, उस लेडी ने क्या किया था, जबकि बहुत प्रोहिबिटेड होता है कि आप हम लोगों के कोई चीज़ को छुएंगे नहीं, मुझे पता नहीं चला, उन्होंने पीछे से मेरी जैकेट को पकड़ लिया था। मैं घर आई हूँ, अगले दिन मेरे कुत्ते ने वो जैकेट पूरी फाड़ दी, वो पूरी मेरी फेवरेट जैकेट थी वो पूरी फाड़ दी, और वो नुकसान, मेरा फ़ोन गिरा, जो मैं आपका हाँ बहुत स्ट्रांग था, मेरा फ़ोन गिरा, उसका पीछे से कैमरा टूट गया, जहाँ हमने करा था वहाँ पे चूहे आने शुरू हो गए। तो ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया वो ये था, पर्सनल लाइफ में जो आया इम्पैक्ट वो ये था। उनका बिजनेस में हमने जब पूजा करवाई, प्रोसेस करवाया बिजनेस की जगह पे, तो पता लगा कि उनके ऊपर बिजनेस पे भी चीज़ें करी गई हैं। तो कोई भी एरिया फिर छोड़ा नहीं गया था? कोई एरिया नहीं छोड़ा गया था, ठीक है, उनके बिजनेस के ऊपर भी चीज़ें करी गई थी। जब उनके उस बिजनेस प्लेस पे जाके मैंने प्रोसेस किया, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वो इतना स्ट्रांग था। मेरी तो हुई, मैं तो 1 दिन में रिकवर हो गई, सामने वाले की हो गई, वो 5 दिन तक रिकवर नहीं हो पाए। 5 दिन लगातार प्रोसेस होना था, वो रिकवर नहीं हो पाए, प्रोसेस टूट गया। 2 बार करने की कोशिश की हमने, दोनों बार वो ज़्यादा ऐसे बीमार पड़े कि वो प्रोसेस टूट गया, वो आज तक कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो वो अभी भी वो सिचुएशन है वैसे ही वो वैसे ही उस सिचुएशन में बने हुए हैं। जब जब हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो सामने से हमें मना कर देते हैं, मत कीजिए, वो झेल नहीं पाते। जबकि हमने उनको हर चीज़, उनकी विल पावर बहुत कमज़ोर है, आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। जबकि उनको सारे टाइप की प्रोटेक्शंस हमने दे रखी है, लेकिन उनकी विल पावर बहुत कम है। हेल्थ बिगड़ती होगी तो उनको लगता होगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, बिल्कुल, वो सब छुड़वा देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक चीज़ बताई है, आपके साथ कोई भी ऊर्जा चल रही है ना महिमा, 12 साल में वो आपके साथ फिक्स हो जाएगी। अच्छा, 12 साल का साइकिल होता है, अंदर उसको नहीं हटाते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो आपके साथ वो आपके साथ रह जाएगी, किसी भी कंडीशन पे नहीं हटेगी। नहीं हटेगी, अगर आप हटाना चाहेंगे तो बुरी है, लेकिन 12 साल से पहले अगर आप हटा लेंगे तो अच्छा है। 12 साल के बाद वो आपकी बॉडी आपके डीएनए में जाना शुरू कर देती है। अच्छा जी, और कई बार सब पता ही नहीं चलता होगा कि अब जैसे ये लेडी है, इनके ऊपर 44 इयर्स, 48 तक जाते जाते और 4 साल में अगर इनका अभी तक भी नहीं हुआ तो इनका एंड हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत हम सपोर्ट कर पा रहे हैं उनको कर रहे हैं। थोड़ी सी मजबूत हो उनकी तो बिल्कुल। तो कई गूज बम्स वाली स्टोरी आपने बताई है, हम लोग अभी तक ऐसा स्टोरी में ही सुनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ ये रियल लाइफ अभी 6 महीने पुराना है, एक्सपीरियंस है मेरा ऐसा कुछ ये 6 महीने पुराना है। कुछ व्यूअर्स को देना चाहिए? मैं व्यूअर्स को आपके यहाँ से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि तंत्र जो है बहुत अच्छी चीज़ है, खुद शिव जी ने दिया था पार्वती जी को, तो इसको बुरा मत समझिएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना इसको व्यवसाय बना लिया है, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना लिया है, और वह इनसे सब सारी चीज़ें करवाते हैं, षट कर्म करवाते हैं, लेकिन ये षट कर्मों से बहुत ऊपर है। आपको अगर अपने इष्ट से जुड़ना है तो आप चाहे सात्विक तंत्र में आइए चाहे तामसिक में, गुरु धारण कीजिए, लेकिन किसी के भी बहकावे में मत आइए। कहीं पे भी आप अपना कुछ काम कराने जा रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन कीजिए।
आपकी पावर आपके क्वेश्चंस में है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि सामने वाला कितना सही है और कितना नहीं। जो सही होगा वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा, जो नहीं होगा वो चिढ़ जाएगा और बोलेगा यहाँ से निकल जाओ। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितना सही इंसान के पास और कितना नहीं। तो आपकी सतर्कता ही आपको और आपके पैसों को भी बचा सकती है इस केस में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ महिमा, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मैम यहाँ पे आके? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और ये नॉलेज अगर सही श्रोतागणों तक जाती है तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि लोग किसी भी जंजाल से बच सकते हैं Okay. और सही जगह पे जाएं। वो कहते हैं ना, अगर माथा टिका रहे हो तो भगवान के आगे टिकाओ ना, इंसान के आगे क्यों टिका रहे हो। ठीक है। तो यही मेरा मैसेज था आपके थ्रू महिमा, थैंक यू। तो दोस्तों, आप वैशाली मैम को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है नहीं, सब साइंस है। तो आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और ये भी जानकारी मिली होगी कि आपको ऐसी परिस्थितियों में करना क्या है। और भी ऐसी दिलचस्प लोगों से मिलने के लिए हमारे शो दिल का एनालिसिस पे आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।